श्री कृष्ण, कर्म, प्रेम और धर्म की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर यमुना नदी के किनारे बसा था वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहां हर कण में प्रेम, हर पत्ते में भक्ति और हर श्वास में ईश्वर का वास था। इसी दिव्य भूमि पर अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण, जो केवल एक राजा या योद्धा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का अवतार। मथुरा नगरी का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करने लगा। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू कारागार में डाल रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी संतानों को एक-एक कर मारने लगा। अंततः भाद्रपद मास की अष्टमी, घनघोर अंधकार, वर्षा और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आए। वहीं से श्री कृष्ण की बाल लीला आरंभ हुई। गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण एक साधारण ग्वाले के रूप में पले बढ़े, पर उनके हर कर्म में दिव्यता झलकती थी। माखन चोरी करना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, गायों की रक्षा करना, यशोदा मैया को बार बार नटखट हरकतों से परेशान करना। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन खाते पकड़ लिया और उन्हें डांटने लगी। जब उन्होंने कृष्ण का मुख खुलवाया तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, देवता, सब कुछ। यह देखकर यशोदा मैया स्तब्ध रह गई, पर अगले ही क्षण माता का प्रेम फिर जाग उठा। यही श्री कृष्ण की लीला थी, ईश्वर होकर भी बालक बन जाना। कालिया नाग मर्दन, अहंकार का अंत। यमुना नदी में एक विषैला नाग रहता था, कालिया। उसके विष से नदी का जल जहरीला हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग पर नृत्य करने लगे। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा विष है। जो विनम्र हो जाता है वही बचता है। कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया गया। यह लीला सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। गोवर्धन पर्वत उठाना, सच्ची भक्ति का संदेश। वृंदावन के लोग इंद्र देव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, हम किसान हैं, हमारा जीवन पर्वत, धरती और गायों पर निर्भर है। हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। जब इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने मूसलधार वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे शरण दी। यह कथा सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, कर्म से होती है। राधा और कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा कृष्ण की हर पीड़ा को समझती थी, बिना कुछ कहे। कृष्ण कहते थे, राधा मेरे नाम से नहीं, मेरे अस्तित्व से जुड़ी है। यह प्रेम सिखाता है निस्वार्थता, समर्पण, त्याग। मथुरा वापसी और कंस वध। युवावस्था में श्री कृष्ण मथुरा लौटे। कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, हाथी, पहलवान, पर सब असफल रहे। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। यह संदेश देता है,
अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। द्वारका और श्री कृष्ण का राजधर्म। श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। वे राजा बने, पर कभी अहंकारी नहीं हुए। उन्होंने सदैव न्याय, करुणा और नीति को प्राथमिकता दी। महाभारत और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, बल्कि सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध से विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कर्तव्य, आत्मविश्वास, वैराग्य, संतुलित जीवन। श्री कृष्ण का जीवन आज के युग के लिए संदेश। श्री कृष्ण केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाते हैं। मुस्कान में शक्ति, कर्म में ईमानदारी, प्रेम में पवित्रता, संकट में धैर्य। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन एक दर्पण है जिसमें हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। वे कहते हैं, जीवन युद्ध है, पर मुस्कुराते हुए लड़ो। जो श्री कृष्ण को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। जय श्री कृष्ण।